Good morning, everybody, and my dear students. Today I will teach the remaining part of chapter 4, class 8, science. Today I will teach physical property of non-metals and chemical properties of non-metals के बारे में हम समझेंगे। तो नॉन मेटल आपको बताया था, जैसे मेटल्स के बारे में मैंने आपको चर्चा की और बताया था मेटल्स क्या होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सुना होगा जिंक। तो आपने मेटल्स के बारे में सुना होगा और इनका यूज मैंने बताया था कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या किस किस में होता है और कहाँ होता है। तो आज हम विशेष करके नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर। लस्टर मतलब समझते हैं जिसकी जो सरफेस होती है, टॉप सरफेस, वो शाइनी अगर होती है तो हमारा मेटल्स होगा, और नॉन मेटल्स की जो सरफेस होती है वो शाइनी नहीं होती। नॉन मेलिएबल, जैसे आपको बताया था, जो थिन लेयर में कन्वर्ट होता है वायर में, उसका मैंने जो मेटल्स के बारे में बताया था, विशेषता बताई थी मेटल्स की, डक्टिलिटी बताया था, मेलिएबिलिटी बताया था, सोनरस बताया था, लस्टर बताया था। जैसे मैंने आपको काफ़ी इसके प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी अपोज प्रॉपर्टी हमारी नॉन मेटल्स की होती हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था मेटल्स के बारे में, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन हिट करने पर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर द ग्रेफाइट। बताया था ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको, ये एक नॉन मेटल ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेक्ट करता है, इसका नाम ग्रेफाइट है। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में हम समझेंगे। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक और न्यूट्रल इन द नेचर। जैसा कि केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम आधारकों को समझें, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक। कैसे होते हैं ये ऑक्साइड्स? आर एसिडिक और नेचुरल इन नेचर, ये दोनों प्रकार की इनका नेचर होता है। इज जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। जो सामान्यतः हम देखते हैं जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर से क्रिया नहीं करते। थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। और हमने देखते हैं जो नॉन मेटल होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। और ये जो नॉन मेटल होते हैं ये एसिड से क्रिया नहीं करते। और मेटल्स के बारे में मैं बताया है, जैसा कि बताऊंगा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ। तो उनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ रिएक्शन के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो यूज ऑफ मटेरियल्स हम समझेंगे, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में समझेंगे। यूज शुड बी द एबल टू यूज द वाई मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट पॉइंट हम समझेंगे नॉन मेटल इन एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच और लिविंग्स बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जैसे आपने देखा है जो सांस लेना आदान प्रदान होता है, इनहेल और एक्सहेल, इसमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम समझेंगे। आगे मैं आपको कुछ क्रिया करके बताऊंगा, आप इस पर ध्यान देंगे और इसके मेन पॉइंटों को बताऊंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।